हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है मात्रात्मक विश्लेषण। तो मात्रात्मक विश्लेषण क्या होता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले अभी हमने कुछ दिन पहले कराया था जो है गुणात्मक विश्लेषण, तो वो हमने करा दिया है। आज हम जानेंगे मात्रात्मक विश्लेषण। तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे जी, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है मात्रात्मक विश्लेषण होता क्या है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब सिंपल सा यही है ना कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका प्रतिशत में जितना मान होगा उसी को ही हम मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो वही बात हमने कहा कि कोई भी, देखिए, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो किसी कार्बनिक यौगिक में जाहिर सी बात है कि तत्व उपस्थित होंगे ही बहुत सारे। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी तत्वों का प्रतिशत में मात्रा ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिशत ज्ञात करना ही मात्रात्मक विश्लेषण कहलाता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कोई भी तत्व होंगे, ठीक है ना, तो उस तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मात्रात्मक विश्लेषण कहलाता है, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे सब कुछ, ठीक है ना, सब एग्जांपल्स हम कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कार्बन। यदि कोई भी मान लेते हैं, सबसे पहले ऐसे ही हम मान लेते हैं कि जैसे CO2 है, तो ये CO2 क्या है, एक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक में कोई भी तत्व है तो इसमें कौन कौन से तत्व है, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, यही ना दो तत्व हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व का यदि प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। मान लेते हैं हमें पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो तत्व है इसका मात्रा इसमें कितना है और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, कार्बन का मान हमें ज्ञात करना है प्रतिशत में किसी भी यौगिक में। तो देखिए 12/44 हम लिखेंगे इनटू प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बटे क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों की मात्रा गुणे 100 कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमें कार्बन की प्रतिशत में वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, अभी हम एक और बात बता दें, ये 12 क्या है, तो 12 है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, और जो 44 है ये क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसी का ये अणुभार है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो यहां से हमें एक चीज और ये जानने को मिला, ठीक है ना, यहां से ये तो हमें पता चल गया कि कार्बन की यदि मात्रा ज्ञात करनी है प्रतिशत में तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर तो कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है या कार्बनिक यौगिकों की मात्रा कितनी है। तो हम आपको बता रहे हैं जो न्यूमेरिकल देगा उसमें वैल्यू तो देगा ना कुछ जी, तब ना हमसे कहेगा इसको ज्ञात करना। तो अभी हम इसी वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे, हम समझाएंगे भी। बस इतना याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है हमारा, कार्बन का प्रतिशत मान के लिए 12/44 गुणे क्या कर देंगे, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिकों की मात्रा गुणे 100 कर देंगे। दूसरा हमारा आता है हाइड्रोजन प्रतिशत, मतलब हाइड्रोजन में प्रतिशत क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे 2/18, ठीक है ना, 2 क्या कर देंगे 2/18 इंटू क्या कर देंगे प्राप्त H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिकों की मात्रा गुणे 100 कर देंगे। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे सब समझ में आएगा। फिर से अगला आता है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत में वैल्यू ज्ञात करना है और ड्यूमा विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो ड्यूमा विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे ना, तो 28/2 कितना
क्या है 22,400, ठीक है। तब 22,400 से भाग दे देंगे गुणे नॉर्मल ताप और दाब पर और सामान्य ताप और दाब पर जो क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का आयतन हम ले लेंगे बटे का जो यौगिकों का भार ले लेंगे और गुणे 100 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो हमारा नाइट्रोजन का प्रतिशत वैल्यू या प्रतिशत मात्रा निकल जाएगी। अगला आता है नाइट्रोजन का प्रतिशत वैल्यू ही चाहिए, परंतु किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा जी, तो जेल्टाल विधि द्वारा। तो इससे कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1.4 इंटू एन इंटू वी बाई डब्ल्यू कर देंगे, जहां एन क्या है, जहां पर जो एन है ना वो है नॉर्मलता, ठीक है ना, भी क्या है वो है आयतन, कैपिटल ये जो डब्ल्यू है ना ये क्या है, कार्बनिक यौगिकों की मात्रा, ये है कार्बनिक यौगिकों की मात्रा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ भी गई होगी। तो अभी आप फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, न्यूमेरिकल हम कराएंगे ना सब समझ में आएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत बेहतर जी। चलिए देखिए अब हमारा आता है और भी हमें कुछ जानना है फॉर्मूला। ये पांचवा हमारा फॉर्मूला है, यदि क्लोरीन का प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करना है तो 35.5 बटे क्या कर देंगे 143.5 से हम भाग दे देंगे गुणे AgCl जो सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान बटे कार्बनिक यौगिकों का द्रव्यमान गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका निकल जाएगा क्लोरीन का प्रतिशत वैल्यू। यदि सल्फर का प्रतिशत मात्रा चाहिए तो 32/233 से भाग दे देंगे और गुणे क्या कर देंगे प्रतिशत BaSO4 का द्रव्यमान बटे कार्बनिक यौगिकों का द्रव्यमान गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। अगला आता है फास्फोरस का, यदि हमें चाहिए तो देखिए दो इसका है, एक है कि 31 बाई कितना हम कर देगा 1877, ठीक है ना। 1877 से भाग दे देंगे गुणे अमोनियम पॉलीवेडेंट का द्रव्यमान बटे क्या होगा कार्बनिक यौगिकों का द्रव्यमान गुणे 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। अगला आता है जो हमारा PD है, जो P है फास्फोरस, इसका अगर हमें निकालना है तो क्या कर देंगे 62/222 से भाग दे देंगे और क्या हो जाएगा प्राप्त Mgp2O7 का द्रव्यमान बटे कार्बनिक यौगिकों का द्रव्यमान गुणे 100 कर देंगे। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, मैं केवल इसलिए फॉर्मूले बता रहा हूं ना, फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तभी आप न्यूमेरिकल करा पाएंगे। इसको कोई ज्यादा मेन मकसद क्या है मेरा कि आप इसको केवल याद कर लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। अब हम एक एक करके फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, सब समझ में आएंगे, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल देखेंगे जी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतर जी, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा मेन फोकस। अब ये हमारा आ गया, यहां से क्या आ गया न्यूमेरिकल, ठीक है जी। देखिए अब न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि 2.2475 ग्राम कार्बनिक पदार्थों के दहन से 0.4950 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.2025 ग्राम H2O, ठीक है ना, प्राप्त होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन है, अब बताइए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे हमसे कह रहे हैं कि कार्बन का और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, सब आपको सिखाएंगे एक एक पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे हल जी, और जो जो दिया है उसको सबसे है पहले हम लिखते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले इतना कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, मतलब ये इतना कार्बनिक पदार्थ है, उसको दहन करेंगे जलाएंगे तो हमें इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और इतना ग्राम हमें जल प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा ज्ञात करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी है, H2O में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये कार्बनिक पदार्थ का जो क्या है मात्रा दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है 0.2475 ग्राम, ठीक है ना, इतना है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिया है, तो हम ये लिख देते हैं CO2 की मात्रा। तो ये कितना है जी? 0.4950 ग्राम। ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि H2O मतलब H2O की मात्रा। H2O की मात्रा ये कितनी है? 0.2025 ग्राम। ठीक है ना, इतना हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो चलिए जी, अब हम सबसे पहले इतना वैल्यू दिया है, हमें कार्बन का प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये बताइए, कार्बन का प्रतिशत वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो बताइए, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कार्बन का प्रतिशत वैल्यू का। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कार्बन की प्रतिशत वैल्यू इक्वल टू 12/44 गुणे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे कार्बन की यौगिकों की मात्रा गुणे 100 करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात 12/44 कर देंगे। ठीक है ना, गुणे क्या कर देंगे, प्राप्त, फॉर्मूला क्या है, प्राप्त CO2 की मात्रा बटे क्या है, कार्बनिक यौगिकों की मात्रा, कार्बनिक यौगिकों की मात्रा अगुड़े क्या है, 100 है। यही ना है जी। अब इस पर हम वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए कार्बन का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, समझिएगा, 12/44। 12/44 सबसे पहले हम लिख देंगे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है जी, 0.4950 है। ठीक है ना। अब बटे कार्बनिक यौगिकों की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की या यौगिकों की मात्रा कितना है, इतना है 0.2475 अगुड़े 100 हो जाएगा। हो गया ना। अब बात को हमें ये समझने वाली है, बात हमें ये समझने वाली है कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम काटे तो 3 चौको 4 तियां 12 और 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4, मतलब 11 बार में ये कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएंगे। ठीक है ना। इसको अगर काटे तो ये 2 बार में कट जाएगा जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं यहीं पे, तो कार्बन का प्रतिशत वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/11 अगुड़े 2 अगुड़े 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब हम इसका देख लेते हैं जी। अब हम क्या कर देते हैं, 3 दूना 6, तो कार्बन का प्रतिशत वैल्यू इक्वल टू 6 गुणे 100 बटे 11 हो जाएगा। ये कार्बन की प्रतिशत इक्वल टू 600/11। अब 600/11 आ गया। अब 600/11 में अगर आप भाग दे देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 54.55 आ जाएगा प्रतिशत में। आप इसको भाग देकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया जी। तो बताइए हमने कार्बन का प्रतिशत में मान हमने अपना ज्ञात कर दिया कि नहीं? इसी प्रकार बताइए जो हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो देखिए समझिएगा, ऐसे ही आपको करना है। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है ना, सब हम देंगे आपको। अब हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए हाइड्रोजन का प्रतिशत वैल्यू इस कल्टिव ने बताया था 2/18। ठीक है ना, गुणे प्राप्त H2O की मात्रा बटे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गुणे 100 हमने किया था। ठीक है ना। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाइड्रोजन का प्रतिशत इक्वल टू 2/18 गुणे प्राप्त जो हमारा H2O की मात्रा, H2O की मात्रा गुणे कार्बनिक यौगिकों की मात्रा अगुणे क्या होता है, 100 होता है। इतना हो गया ना। अब इसको मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं।
अच्छा 2 9 18, ये 9 बार में 1/9 हो जाएगा। ये प्राप्त H2O की मात्रा कहाँ पे, प्राप्त H2O की मात्रा है 0.2025, ये है जी। आप कार्बनिक यौगिकों का मात्रा, तो कार्बनिक यौगिकों की मात्रा जो है 0.2475 है, अगुणे 100 है, ठीक है ना, इतना है जी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए ये भी अंत में 5 है, ये भी 5 है, तो अगर इसको हम काटें तो 5 चौको 20, एक बढ़ाएंगे तो नहीं, तो एक 0 हम बढ़ा देंगे, 5 पचे 25, ये 405 बार में कटेगा। अब 5 चौको 20, 4 मतलब 47 हो जाएगा, 5 45 9, ठीक है ना, 5 45 9 और 2 बचेगा, 5 पचे 25, ये इतने बार में कट जाएंगे। 5 से ऊपर और 5 से इतने में हम काटेंगे तो 495 बचेंगे। 1/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, 405 बटे 495 गुणे 100। अब थोड़ा सा समझिएगा और हम काटेंगे इसको। 5 45, सॉरी 5 40 न होगा, 5 40 और 5 कम में 5, और इसको 5 45 और 4 बट गया तो फिर से 5 45 ही, मतलब 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 99, हाँ और कट जाएगा इसका, 99 81 और 9 एकम में 9, 9 एकम में 9 हो जाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन प्रतिशत इक्वल टू 1/9 और गुणे क्या हो जाएगा, 9/11 गुणे 100 हो जाएगा। अब ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का क्या बचेगा, 100/11 बच गया। 100/11, अब 11 से 100 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आप भाग देकर देख लीजिए, 9.09% आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, 11 9 99, फिर से एक आएगा, एक दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 होगा, एक और दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 0 हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो 100 हो जाएगा। फिर से 11 9 99, फिर से 9, तो ऐसे तरीके से 99 आता जाएगा, 0909 इस तरीके से। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, भाग देना तो सभी को आता ही होगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करते हैं जी। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला जो हमने बताया है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप करिएगा। मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को आपको करके आना है। और जिन विद्यार्थियों को कर लेते हैं तो उनको बताना है कि जो क्लोरीन है उसका प्रतिशत में वैल्यू कितना हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दे दी है हमने, तो इसको सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।